आपके हाथ में फोन है और आप स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि थोड़ा और स्क्रॉल कर लूं, थोड़ा और स्क्रॉल कर लूं, और बहुत लंबा समय बीत जाता है। थोड़ा और अचीव कर लूं, और अचीव कर लूं। ऐसा लगता है कि जीवन में ये सब हो जाए तो लाइफ परफेक्ट हो जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? जितना ज्यादा मिलता है उतना ही कम लगता है। भगवत गीता ने इस पूरे फीलिंग को एक शब्द दिया है, लोभ, ग्रीड। आज हम उसी भूख की बात करेंगे जो कभी मिटती ही नहीं। भगवत गीता हमें ये सिखाता है कि इस लोभ को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे इससे उभरना है। भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 37th श्लोक है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। वैरिणम यानी शत्रु। इसका ये मतलब है कि काम, क्रोध और लोभ ये आपके आत्म विनाश के द्वार हैं। यह आपको अंदर से खोखला कर देता है। अनकंट्रोल्ड डिजायर, एंगर और ग्रीड ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। ये आपके माइंड को ये समझाता है कि जो सुख है वो बाहर है, भीतर नहीं है। इसलिए आपका मन बाहर दौड़ना शुरू कर देता है चीज़ों के पीछे, अचीवमेंट के पीछे, और वो दौड़ने के एक लूप में चला जाता है। और यही लूप है जो आपसे स्क्रॉल करवाता है। यही माइंड का लूप है जो आपको चीज़ों के पीछे दौड़ाता है। यही वो लूप है जो आपको ये फील करवाता है आप पिछड़ जाएंगे, इसके लिए दौड़ो दौड़ो, और आप बस दौड़ते रहते हैं। भगवत गीता आपको ये बताता है कि जो आपका सुख है वो बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। इसका ये मतलब है कि ये जो लोभ है वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई विकृति नहीं है, वो सिर्फ पहचान की गड़बड़ है। भगवत गीता आपको बताता है कि आपकी जो शांति है, जो सुख है, वो आपके भीतर में है, बाहर नहीं। तो आपका मन बाहर से ट्रांसफर होकर भीतर स्थित हो जाता है। बस इतनी सी बात है दोस्तों। जैसे अनकंट्रोल्ड डिजायर, जब मैंने कहा, देखिए इच्छाएं सभी अनावश्यक नहीं होती। कुछ इच्छाएं हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। इसीलिए कभी भी आपके मन में कोई इच्छा जागे तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि ये आवश्यक है, ये जरूरी है, या ये लोभ है। अगर आपकी बुद्धि ये कहे कि ये जरूरी है, ये आपका नीड है, तो आप अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कीजिए। हमारे शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से हम बने हैं। तो एक सत्व है, एक रजस है और तमस। अब ये जो लोभ है, ग्रीड, ये रजस का प्रोडक्ट है। तो जब हमारी वृत्ति रजस की होती है तो हमारा मन बड़ा आकुल व्याकुल होता है, हम बड़े उत्तेजित होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, यहाँ दौड़ो, बहुत हाईली एनर्जेटिक स्टेट होता है। दैट इज़ वाई वी कीप रनिंग एवरीवेयर। तो जैसे हमने अभी बात किया कि मन में कोई भी इच्छा जागे और अगर आपको लगे कि ये आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी एक ग्रीड है और आप उसे छोड़ देना चाहते हैं, यानी कि ये अवेयरनेस अगर आप डेवलप एक बार कर लें तो आप लोभ से लड़िए मत, आप लोभ को दबाने की कोशिश मत कीजिए। ये सब करने से लोभ का हैबिट, ग्रीड का हैबिट आप छोड़ नहीं पाएंगे। उसको छोड़ने का एकमात्र रास्ता है कि आप प्रकाश को बढ़ाइए। प्रकाश का मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब अवेयरनेस। जितना आप अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, आपकी चीज़ों को पहचानने की शक्ति जितनी पैनी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ हाई, व्हाट इज़ लो, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये विभाजित करने जितना आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका प्रकाश बढ़ जाएगा, और प्रकाश के आते ही सभी प्रकार के अंधकार दूर हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि संतुष्टि और मन
का जो सुख है वो भोग करने से नहीं मिलता, वो हमें मिलता है बोध करने से। बोध का मतलब है बुद्धि, अवेयरनेस। भगवान कृष्ण हमें एक बहुत ही अलग दृष्टि देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना सुख है, संपत्ति है, चीजें हैं, आप हर चीज को एंजॉय कीजिए। ये सब आप ही के एंजॉय करने के लिए है, ये पूरा विश्व आपके एंजॉय करने के लिए है। बट परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुद को इन चीजों का ओनर कभी न माने। आप ये मानकर चलिए कि आप इन सभी चीजों के केवल ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब यह है कि ये सारी चीजें आपकी नहीं हैं, आप उसका एंजॉय भी कर रहे हैं और आप उसका देखभाल कर रहे हैं, ताकि आपके बाद जब ये किसी और के पास जाएं तो वो भी उसे एंजॉय कर सके और ये परंपरा, सुख समृद्धि की परंपरा हमेशा चलती रहे। इसके लिए ट्रस्टीशिप के फीलिंग, ये भगवत गीता और भगवान कृष्ण की बहुत बहुत बड़ी देन है। अब ये ट्रस्टीशिप कैसे आता है? तो ट्रस्टीशिप तब आता है जब मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं। आपका शरीर परमानेंट नहीं, आपका यौवन परमानेंट नहीं, आपका पैसा परमानेंट नहीं, आपके संबंध परमानेंट नहीं, सब कुछ एक दिन चला जाएगा, परमानेंट कुछ भी नहीं। तो जब आप when you accept the impermanence of the world, at that point you start feeling कि चलो आज ये मेरे पास है तो मैं उसे अच्छी तरह संभालूं, एंजॉय भी करूं और उसे एक ट्रस्टी की तरह मैं उसका देखभाल करूं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक चीज है जो भगवत गीता की बहुत बड़ी देन है। आपके पास जब चीजें हो, पैसा हो, समृद्धि हो, तो अपने अंदर एक सेंस ऑफ सर्विस डेवलप कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि आप इन शक्तियों से, इन चीज़ों से कैसे आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप कैसे किसी की लाइफ बना सकते हैं, आप कैसे किसी को कुछ सिखा सकते हैं, आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। सो सर्व पीपल विथ वॉट एवर यू हैव। भगवान ने जो कुछ दिया है उससे किसी की लाइफ बनाइए, किसी की मदद कीजिए। और ये सेंस ऑफ सर्विस, ये आपको इतना चैन और इतना आनंद देगा कि आपके सुख का यही कारण बनेगा। सो फ्रेंड्स, कॉल टू एक्शन अगेन यही होना चाहिए कि हमारे मन में इच्छाओं का जागना, इच्छाओं का आना, ये स्वाभाविक है। इच्छाएं आती रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें हमारे आवश्यकता की भी होती हैं। तो आप हर इच्छा के ऊपर एक प्रश्न पूछिए जो बुद्धि से निकला हो कि ये क्या मेरे लिए, इज इट माई नीड और माई ग्रीड? इफ इट इज़ अ नीड, इन्वेस्ट एवरीथिंग। इफ इट इज़ अ ग्रीड, जस्ट इग्नोर इट, जस्ट डिलीट इट, जस्ट लिव इट, एंड लाइफ विल ऑलवेज बी अ ब्लिस। थैंक यू। हरे कृष्ण। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए और भारी मात्रा में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, एक दिल की बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पहले से जानते थे कि भगवत गीता बेस्ड कंटेंट अगर बनाएंगे तो इसे पॉपुलर करना कोई आसान कार्य नहीं होगा। लेकिन हम लोग डिटरमिन्ड थे। हमने ये संकल्प लिया हुआ था कि हम भगवत गीता बेस्ड कंटेंट बनाएंगे और हम बना रहे हैं। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।